हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब हुसैन और आप सभी का स्वागत है उड़ान क्लासेस के एजुकेशन चैनल पर। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने हमें ढेर सारे लाइक्स दिए। 10th क्लास के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं और कहा है कि सर ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड कोई वीडियो बनाइए। देखने में आया है कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज ऑफ उनका जो बेस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। 10th पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। दोनों चैप्टर का मार्किंग लेवल भी अगर देखा जाए तो अराउंड 8 to 10 होता है, तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्यूचर के लेवल पर अगर देखा जाए तो वो स्टूडेंट्स जो 11th में जाकर के साइंस लेने वाले हैं उन लोगों के लिए, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए तो ऑल ओवर पूरी बुक के अंदर लगभग सारे के सारे पोर्शन ही ट्रिग्नोमेट्री का ही है। और जो बायो लेने वाले हैं उनके लिए भी फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। अपने लेवल पर अगर बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री जो है मेरे लिए बहुत ईजी चैप्टर है और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर भी है, और मैं यही चाहूँगा कि इस चैप्टर को फिनिश करने तक आप सबका भी ये फेवरेट चैप्टर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आपका बेस क्लियर है, आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हम समझते हैं एंगल्स एंड मेजरमेंट। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक रे होती है। इस रे का इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में जो रोटेशन होता है उसे हम एंगल कहते हैं। एंगल दो टाइप्स के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे हमारा एंगल पॉजिटिव है, और यदि हमारा एंगल क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे हमारा एंगल नेगेटिव है। 10th क्लास तक हम केवल पॉजिटिव एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर स्टडी करेंगे हम लोग नेगेटिव एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक डी यूज करके जितने भी एंगल्स बनाए हैं वो सारे के सारे डिग्री में बनाए हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डिग्री मेजरमेंट। तो आइए देखते हैं क्या है डिग्री मेजरमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। इसके अलावा भी कई एंगल्स जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आदि होते हैं। मान लो अगर हमें बहुत छोटे पार्ट को मेजर करना है तो क्या करें? तो इसके लिए एक टर्म और इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज़ मिनट्स। जैसा कि किलोग्राम से छोटी यूनिट ग्राम है, वैसे ही डिग्री से छोटी यूनिट मिनट है तथा मिनट से छोटी यूनिट सेकंड्स है। सो वी कैन से 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। आपको याद होगा स्टूडेंट, सेम यूनिट हम टाइम के रेफरेंस में काम में लेते हैं, बट यहाँ हम टाइम के रेफरेंस में काम में नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम काम में ले रहे हैं डिग्री के रेफरेंस में। तो याद रखिए दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, डिग्री मेजरमेंट की तरह ही रेडियन मेजरमेंट भी होता है, पर क्योंकि हम 10th लेवल तक पढ़ रहे हैं इसलिए ये हमारे लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम हमारे मेन टॉपिक पर मूव करते हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के साथ डील किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जहाँ ट्रिग्नो का मीन 3, गोनी मीन्स एंगल एंड मेट्रो मीन्स मेजर होता है। इनफैक्ट trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a right angle triangle। जैसा कि हम लोगों ने देखा है पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड। और स्टूडेंट्स, ये भी देखने में आता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो इसी कंसेप्ट में होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसा कि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तथा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड जो कि ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कहलाती है। जिस किसी एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उसकी एडजेसेंट साइड यानी कि 90 डिग्री एंगल के और जाने वाली साइड बेस यानी आधार कहलाती है तथा बची हुई साइड परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाती है। दिए गए डायग्राम में हम एंगल ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, अतः एंगल बी 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड AC हाइपोटेनस है तथा एडजेसेंट साइड AB बेस है और BC परपेंडिकुलर है। अब यदि हम एंगल C के रेफरेंस में बात करें तो BC उस केस में
बेस होगी तथा ए बी परपेंडिकुलर होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें और अपने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर बना सकें। तो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ अ ट्रायंगल, यानी टी रेशियोज। तो स्टूडेंट्स, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC, जहां हमने एंगल B को कांस्टेंट रखा है। तो बताइए कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। यदि आपने AC को हाइपोटेनस, BC को परपेंडिकुलर और AB को बेस बताया है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो स्टूडेंट्स, जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री बनाई है उसने बताया कि यदि परपेंडिकुलर के पैरेलल ट्रायंगल में कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इसकी साइड्स के रेशियो हमेशा ही सेम रहते हैं। यदि हम ट्रायंगल ABC में BC के पैरेलल BC एक लाइन बनाएं और AB अपॉन BC निकालें तो इसका रेशियो वही होगा जो AB अपॉन BC का होगा। इसी प्रकार किसी भी दो साइड्स का रेशियो निकालने पर वो हमेशा ही समान आएगा। बस हमारा जो एंगल जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने सारे रेशियोज को निकाल करके देखा और उन्होंने पाया कि जितने भी रेशियो जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एट अ स्पेसिफिक एंगल ऑल द रेशियोज आर सेम। तो इसलिए उन्होंने इन रेशियोज को नाम दे दिए। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं, तो उन्होंने हमें 6 नाम दिए हैं, विच इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इनके अगर पूरे नामों को हम लोग देखें तो उन्होंने जो नाम दिए हैं वो हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। अब हम लोगों का ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इनके यही नाम क्यों दिए। तो भाई जिन्होंने भी इसकी खोज की उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसके नाम दिए हैं। अगर हमने इसकी खोज की होती तो हमने इसके नाम अपने अकॉर्डिंग दिए होते। तो आप समझ सकते हैं कि इनके जो नाम दिए गए हैं उनके पीछे जरूर कुछ लॉजिक तो रहा ही है। अगर फिजिक्स के बेसिस पर देखा जाए तो जैसे साइन है, तो साइन जो है उसका नाम, क्योंकि साइन का जो वैल्यूज का ग्राफ बनता है वो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो साइनोसॉइडल वेव की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम साइन रखा गया है। एंड साइन एंड कोस के बीच में रिलेशन है, तो साइन एंड कोसाइन रिलेशनशिप्स की वजह से। टेंजेंट जिसका मीनिंग होता है स्लोप, यानी कि ढाल। कोटेंजेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट का रिलेशन है, इसलिए इसे कोटेंजेंट कहा गया है। इसी तरीके से सेकंड और कोसेकंड इन दोनों का रिलेशन है, इसलिए इसे कोसेकंड कहा गया। अगर थीटा के टर्म्स में, यानी कि अगर एंगल ए के टर्म्स में अगर यूज किया जाए तो हम साइन को साइन ए, कॉस को कोस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए की टर्म्स में लिखेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को बेसिक्स का काफी सारा नॉलेज हो गया होगा। अच्छा, इसे याद करने की एक बेसिक टेक्निक है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो लाल कक्का, वेयर एल जो है वो लंब के लिए है, के जो है वो कर्ण के लिए है, ए जो है वो आधार के लिए है। और इसी तरीके से जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए कुछ अदर रिलेशंस जो हैं, जो रिलेशंस हमारे फॉर्मूलाज में कन्वर्ट होते हैं वो है रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये सारे फॉर्मूलाज अगर हम लोग याद कर लें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उन्हें सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब तक का जो बेसिक है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमारे लिए मेन है, एंगल बेस्ड। हमारे 10th बेसिस में जो एंगल्स जो हैं, जो हमारी यूज आने वाले हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो हमें इन्हीं एंगल पर बेस्ड मिलेंगे। तो इन एंगल का हमारे ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियोज जो हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, उनके साथ इनकी वैल्यूज क्या आती है, हम जरा उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें देखनी होगी टी रेशियो टेबल। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को हमारा ये जो बेसिक कंसेप्ट का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर आप इस लेक्चर को पूरी तरीके से समझ लेते हैं, इसकी समरी को अगर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो आप समझिए कि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी कई टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कई बेसिक नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे
पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट बना करके वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।